हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ न्यू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन। तो चलिए आज का एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है, वित्तीय संस्थानों से कृषि ऋण लेने वाले किसानों को अनिवार्य रूप से बीमा दायरे में लिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, गैर ऋणी किसानों को अनिवार्य रूप से इस योजना से जोड़ा जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को इस योजना से जोड़ने का विशेष प्रयास किया जाएगा। चौथा ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गैर ऋणी किसानों को अनिवार्य रूप से इस योजना से जोड़ा जाएगा। ये जो कथन है वो गलत है। इसका जो सही कथन होगा वो गैर ऋणी जो किसान है वो स्वैच्छिक रूप से इस योजना से जुड़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हानि का दावा 48 घंटे के भीतर बीमा कंपनी या बैंक को सूचना देकर किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, सूचना प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर नुकसान मूल्यांकन कर्ता की नियुक्ति की जाएगी। तीसरा ऑप्शन है, नुकसान मूल्यांकन कर्ता अपना काम जो है 12 दिन में पूरा करेगा। चौथा ऑप्शन है, मूल्यांकन विवरण के 15 दिन के भीतर भुगतान किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, नुकसान मूल्यांकन करता अपना काम 12 दिन में पूरा करेगा। ये जो कथन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ये गलत है। तो इसका जो सही कथन होगा वो है, नुकसान मूल्यांकन करता अपना काम जो है 10 दिनों में पूरा करेगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। पहला ऑप्शन है 55%, दूसरा ऑप्शन है 45%, तीसरा ऑप्शन है 30%, चौथा ऑप्शन है 25%। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, 55% जो है लघु एवं सीमांत किसान को अनुदान दिया जाएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत, जिसमें केंद्र सरकार का जो हिस्सा है वो है 25% का और राज्य सरकार का जो हिस्सा है वो है 30% का। कुल 55% जो है अनुदान दिया जाएगा लघु एवं सीमांत किसानों को। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में अन्य जो किसान है उसको कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। पहला ऑप्शन है 45%, दूसरा ऑप्शन है 55%, तीसरा ऑप्शन है 25%, चौथा ऑप्शन है 30%। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, 45% जो है अनुदान वो अन्य किसान को दिया जाता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत, जिसमें केंद्र सरकार का जो हिस्सा होता है वो होता है 15% और राज्य सरकार का जो हिस्सा होता है वो होता है 30% का। यानी हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई। पहला ऑप्शन है 1 जुलाई 2014 को, दूसरा ऑप्शन है 1 जुलाई 2015 को, तीसरा ऑप्शन है 1 जुलाई 2016 को, चौथा ऑप्शन है 28 जुलाई 2014 को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1 जुलाई 2015 को जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का विस्तार जो है कब किया गया। पहला ऑप्शन है 1 दिसंबर 2018 को, दूसरा ऑप्शन है 24 फरवरी 2019 को, तीसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2019 को, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 1 अप्रैल 2019 को जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का विस्तार किया गया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत मासिक पेंशन के रूप में कितनी राशि लाभार्थी को प्राप्त होगा। तो पहला ऑप्शन है 6,000 रुपये प्रति माह, दूसरा ऑप्शन है 3,000 रुपये प्रति माह, तीसरा ऑप्शन है 2,000 रुपये प्रति माह, चौथा ऑप्शन है 5,000 रुपये प्रति माह। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 3,000 रुपये प्रति माह जो है वो मासिक पेंशन के रूप में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना प्रारंभ किया गया। पहला ऑप्शन है 12 सितंबर 2019 को, दूसरा ऑप्शन है 25 सितंबर 2018 को, तीसरा ऑप्शन है 24 फरवरी 2019 को, चौथा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2019 को। तो इसका जो राइट आंसर होगा 12 सितंबर 2019 को जो है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना प्रारंभ किया गया था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मणिपुर में किस प्रकार की झूम कृषि की जाती है। पहला ऑप्शन है वालरा, दूसरा ऑप्शन है पामलू, तीसरा ऑप्शन है केमाल, चौथा ऑप्शन है खिल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पामलू। मणिपुर में जो झूम कृषि की जाती है उसे कहते हैं पामलू, और वालरा जो है वो राजस्थान में जो कृषि की जाती है झूम कृषि, उसे वालरा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति संभव हुई है। पहला ऑप्शन है किसानों की कुशलता से, दूसरा ऑप्शन है उन्नतशील बीजों द्वारा, तीसरा ऑप्शन है समय पर मानसून से, चौथा ऑप्शन है हरी खाद के प्रयोग से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, उन्नतशील बीजों द्वारा जो है भारत में हरित क्रांति संभव हुई है।
अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा सहकारी कार्यक्रम है। पहला ऑप्शन है हरित क्रांति, दूसरा ऑप्शन है ऑपरेशन फ्लड, तीसरा ऑप्शन है हाई वेल्डिंग वेराइटी प्रोग्राम, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा जो है ऑपरेशन फ्लड जो है विश्व का सबसे बड़ा सहकारी कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है, किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को मिलने वाला अनुदान की राशि है। पहला ऑप्शन है 35,000 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 43,000 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 25,000 रुपये, चौथा ऑप्शन 44,000 रुपये। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा 43,000 रुपये की राशि जो है अनुदान के रूप में दी जाती है किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषक को। तो इसमें ये है जो 25,000 रुपये की राशि है ये जनरल समुदाय के जो कृषक है उनको दी जाती है इस किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत अनुदान के रूप में, और जो ओबीसी वर्ग के जो कृषक है उसको 35,000 रुपये की राशि प्रोवाइड की जाती है अनुदान के रूप में, और जो 43,000 रुपये है ये SC/ST वर्ग के जो कृषक है उनको अनुदान के रूप में दी जाती है किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।